बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद इब्राहिमी ऐसा दुरूद पाक है कि जब इंसान पढ़ता है वो पहले अगर तवज्जो से ना भी पढ़े और दुरूद पाक को पढ़ते पढ़ते उस इंसान को दुरूद पाक से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि वो कहता है कि बस मैं दुरूद शरीफ ही पढ़ूँ। बहुत से लोग जब पढ़ते हैं और उनको फ़ायदा नहीं मिलता तो वो मायूस ना हो, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी ऐसा दुरूद पाक है कि ये कभी भी अपने पढ़ने वाले को मायूस नहीं करता, ज़रूर फ़ायदा मिलता है। आप पढ़ते जाएं, हो सकता है 2 महीनों बाद आपको फ़ायदा मिले, हो सकता है आपको साल लग जाए, लेकिन फ़ायदा ज़रूर मिलता है। अगर आपकी कोई गलती हो जाए, हम इंसान हैं, हम इंसान से कोई गलती हो जाती है, अगर हमें नहीं मालूम होता, जानबूझकर भी हो जाती है या गलती से भी कोई गुनाह हो जाता है जो हमें नहीं मालूम, तो आप अस्तगफिरुल्लाह को कसरत के साथ पढ़ें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे गुनाह ऐसे होते हैं जो हमारे सवाब जो हमें मिलने होते हैं, जो हमारे नेक अमाल के जो फ़ायदे हमें मिलने होते हैं वो रुके रहते हैं। हमारे गुनाहों का बोझ बहुत ज़्यादा भारी होता है जो हमारे अच्छे अमाल को रोक के रखते हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह को कसरत के साथ पढ़ा करें, दिन रात पढ़ा करें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले लोग जितने भी हैं, अगर उनको फ़ायदा नहीं मिलता तो अस्तगफिरुल्लाह का विर्द स्टार्ट कर दें। हो सकता है आपके गुनाहों की बख्शिश हो जाए या आपका अस्तगफिरुल्लाह ही अल्लाह को इतना पसंद हो कि आपके रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। एक तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की वजह से, आपकी आजिज़ी की वजह से आपको अलग बरक़ात मिलेंगी, और साथ में दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से उसके फ़ायदे आपको अलग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बहन थी, वो बताती थी कि मेरी जो अम्मी थी उसकी जॉब थी, सरकारी जॉब थी, और वो काफ़ी ज़्यादा हमारे घर से दूर था, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम साथ अपने घर के करीब ही ट्रांसफ़र करना चाहते थे, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं होती थी, क्योंकि सब लोग वही लोग ट्रांसफ़र करते थे जो रिश्वत देते थे और जो जिनकी सिफारिश होती थी। हम ना ही रिश्वत दे सकते थे और ना ही सिफारिश करवा सकते थे, काफ़ी परेशान थे। लेकिन मेरी अम्मी दुरूद इब्राहिमी को कसरत के साथ पढ़ती थी और दुआ मांगती थी। बस इस बार भी हमने एप्लीकेशन दी हमेशा की तरह, और एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई। हमारे घर के करीब ही मेरे मामा की बहुत हैरान हो गई बात है कि हम सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मामा की ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन मामा की कोई ट्रांसफ़र नहीं करते थे। मामा ने बड़े बड़े प्रोफेसरों से भी कहा था, इतनी एक एक से मिन्नत भी की थी, लेकिन कोई भी हमारे मामा की सिफारिश नहीं कबूल करते थे और मामा को ट्रांसफ़र नहीं करके देते थे। मामा ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब दुरूद इब्राहिमी के फ़ज़ाइल मालूम हुए, बरक़ात मालूम हुए, तो हमारी मम्मा ने दुरूद इब्राहिमी को बग़ैर तस्बीह के, बग़ैर काउंट किए कसरत के साथ पढ़ती थी और दुआ करती थी। और दुआ करती थी, उसको नहीं मालूम, बस इस बार भी हम लोगों ने ऐसे ही एप्लीकेशन लिख दी कि हमेशा की तरह हमारी कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। लेकिन इस बार अल्लाह ताला ने कुछ और ही लिखा था, हमारी मामा की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया और ट्रांसफ़र कर ली। हमारे घर के करीब ही अब मामा की जॉब है, बहुत आसानी से चली जाती हैं। और दुरूद इब्राहिमी को पढ़ने से और भी बहुत से मामलात साल हुए जो कभी साल नहीं होने थे, बीमारियां ख़त्म हुई। दुरूद इब्राहिमी में बहुत ज़्यादा तासीर है। जब इंसान पढ़ता है तो उसको मालूम होता है कि वाकई में दुरूद इब्राहिमी तो दुरूद इब्राहिमी ही है। इसके पढ़ने वाला कभी भी मायूस नहीं होता, उसके दिल में एक किरण सी होती है, एक उम्मीद सी होती है कि अल्लाह ताला मेरे लिए गैब की मदद भेजेंगे। बेशक वो परेशान होता है, वक्त भी परेशान होता है, उसके सामने इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसे मुसीबतें होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन उसका दिल मुतमईन होता है
یہ بھی انسان کے لیے ایک میریکل ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکون سا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سکون دیتا ہے۔ بہت سی دنیا کے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل کا سکون نہیں ہوتا۔ اور ایک درود شریف پڑھنے والا، ایک اللہ کا عاجز بندہ، پاکیزہ انسان جب محبت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو اس کو ایک دلی سکون ملتا ہے۔ بس یہ بھی ایک خوبصورت سٹارٹ کا میریکلز ہوتا ہے، جو پہلا انسان کی زندگی کا خوبصورت میریکل ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی انسان کی زندگی میں میریکلز ہوتے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن درود ابراہیمی کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا، یہ شیطان ہی ہوتا ہے جو آپ کے دل میں غلط وسوسے ڈالتا ہے، بہکاتا ہے آپ کو اور آپ کو نیک کاموں سے روکتا ہے۔ درود ابراہیمی کو پڑھتے رہنا، استغفار کو بھی پڑھتے رہنا، اس کے پڑھنے سے آپ تمام نیک اعمال کی طرف جائیں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، گناہوں سے نفرت ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی ضرور بدلے گی۔